बहुत समय पहले मथुरा नगरी में उग्रसेन नाम के राजा राज्य करते थे। उनका पुत्र कंस बहुत क्रूर और अत्याचारी था। जब कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ, तब कंस स्वयं रथ चलाकर अपनी बहन को ससुराल छोड़ने जा रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से छोड़ने जा रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस क्रोधित हो गया और उसने तुरंत देवकी को मारने के लिए तलवार निकाल ली। तब वसुदेव ने कहा, हे कंस, तुम देवकी को मत मारो। हम तुम्हें उसके हर पुत्र को जन्म के बाद दे देंगे। कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में कैद कर लिया। कंस बहुत निर्दयी था। जब भी देवकी को पुत्र होता, कंस तुरंत कारागार में आकर उसे मार देता। इस प्रकार देवकी के पहले 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला। 7वां पुत्र बलराम था। भगवान की माया से वह देवकी के गर्भ से निकलकर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में चला गया। जब देवकी 8वीं बार गर्भवती हुई, तब पृथ्वी पर अत्याचार बहुत बढ़ चुका था। देवता भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे कि वे पृथ्वी पर जन्म लेकर अधर्म का नाश करें। तब भगवान विष्णु ने कहा, मैं देवकी के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और कंस का अंत करूंगा। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की आधी रात को डोट मथुरा के कारागार में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। उस समय अद्भुत चमत्कार हुए। कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। देवकी और वसुदेव की जंजीरें टूट गईं। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान कृष्ण ने जन्म लेते ही 4 भुजाओं वाले विष्णु रूप में दर्शन दिए और कहा, पिता, मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर ले जाओ। वहां यशोदा के यहाँ एक कन्या जन्मी है, उसे यहाँ ले आना। फिर भगवान ने सामान्य बालक का रूप धारण कर लिया। वसुदेव द्वारा कृष्ण को गोकुल ले जाना। वसुदेव ने बालक कृष्ण को एक टोकरी में रखा और कारागार से बाहर निकल पड़े। बाहर भयंकर वर्षा हो रही थी और यमुना नदी उफान पर थी। तभी शेषनाग प्रकट हुए और अपने फनों से कृष्ण को बारिश से बचाने लगे। वसुदेव यमुना पार करके गोकुल पहुंचे। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा के घर एक कन्या जन्मी थी। वसुदेव ने कृष्ण को वहां सुला दिया और उस कन्या को लेकर वापस मथुरा लौट आए। जब कंस को यह समाचार मिला कि देवकी का 8वां बच्चा जन्म ले चुका है, वह तुरंत कारागार पहुंचा और उस कन्या को मारने के लिए उठाया। लेकिन जैसे ही उसने कन्या को जमीन पर पटकना चाहा, वह आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और गोकुल में सुरक्षित है। यह सुनकर कंस भय से कांप उठा। गोकुल में भगवान कृष्ण का पालन पोषण नंद बाबा और माता यशोदा ने किया।